आप सबका दीदेवार जीवन ज्योति में स्वागत है। आज का विषय है जीवन के अंदर हम अपने जीवन को, स्वयं के जीवन को और सोसाइटी के साथ हम कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। कई बार दीदेवार ने ये बात कही है और आज भी वही बात कहने वाला है, क्योंकि शुरुआत के अंदर वो जो थीम है, जो मूल है, वो पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार नए नए लोग आते हैं। तो दीदेवार मुख्यतः 3 नियम की बात करते हैं। पहला नियम है प्राकृतिक नियम जिसने ये नेचर बनाई है, जिसे लॉ ऑफ नेचर कहा। उस नेचर ने अनेक प्रकार की चीजें बनाई, बनाने का अलग अलग नियम। उसी नियम के अंदर उसने अनेक प्रकार के जीव बनाए। और अनेकों जीव बनाने से गिनती है, अनगिनत हैं। जल के हैं, थल के हैं, हवा में उड़ने वाले हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जल जीव हैं। मगर एक ऐसा जीव बनाया है जो सबसे भिन्न है, और उसमें भिन्नता क्या है जो बाकी जीव से अलग करती है? वो है वो जीव जो अपने मन का स्वयं विकास करता है, और कोई जीव प्राणी कर नहीं सकता। इसलिए जिसने मन का विकास करा उसने स्वयं को मानव कहा। और इस मानव का ही मन द्वारा और बुद्धि द्वारा एक विशेष गुण है, इसीलिए बाकी जीवों से अलग होता है। इसीलिए इस मानव का अपना व्यक्तिगत जीवन भी है, व्यक्तिगत नियम भी है। और व्यक्तिगत नियम कहां से शुरू हुआ? व्यक्तिगत शब्द कहां से आया? इसी मानव ने अपनी सहूलियत के लिए अंधेरे से डर गया, किसी जानवर से डर गया, किसी कारण उसको तो घबराहट हो गई, उसमें इतनी दृढ़ता नहीं थी, इतनी विशाल बुद्धि के उसमें उसने विकास नहीं किया था। तो उसने अपने डर को खत्म करने के लिए अपने मन द्वारा एक ईस्ट रच लिया। और किसी एक ने मन ने अपना एक ईस्ट रचा, और किसी दूसरे ने अपने मन का दूसरा ईस्ट रचा, और ईस्ट रचने वाला मनुष्य बन गया मानव से, कि इसने अपने मन द्वारा ईस्ट रचा है। और जब उसने ईस्ट रच लिया, तो जब एक मानव ने क्या ईस्ट रचा है उसको व्यक्त करने के लिए जब उसने व्यक्त किया, तो वो व्यक्ति बन गया। तो किसी एक के मन द्वारा ईस्ट बनाने का व्यक्त किया, दूसरे ने दूसरा व्यक्त किया, और जिसके व्यक्तित्व में इतना दम था, इसने विचार था, तो उसके साथ लोग सहमत होते गए और एक समूह बन गया। और यही समूह जो है धर्म में कन्वर्ट हो गया। ये मन भेद था जो वर्तमान में मतभेद बन गया है, और यही व्यक्तिगत नियम है। और किसी जीव के अंदर ये क्षमता नहीं थी, इसीलिए इस व्यक्ति ने अपना एक समाज के नियम बनाए, और एक तीसरा सामाजिक नियम है। और इन तीनों के अंदर हर व्यक्ति इसमें बंधा हुआ है, इससे बाहर जा नहीं सकता। और जो इससे बाहर जाने की कोशिश करता है, वो अपने लिए और समाज के लिए विनाश का कारण बनता है। ना वो स्वयं सच के चीज आता है, तो ना हो। तो दीदेवार ये कहता है कि इन 3 नियम के अंदर मानव जब बैलेंस कर लेता है, तो उसका जीवन सरल सहज बनता है। और जिसका व्यक्तिगत जीवन सरल और सहज है, वही समाज के लिए सरल और सहज है।
मेरा विचार, मेरा मतलब किसी व्यक्ति विशेष का, मैं अपने को, मेरा सिर्फ मेरा नहीं, किसी का भी होता है, तो अपने विचार द्वारा समाज को दे, थोपे नहीं। और समाज किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बंधन में बांध के उसे बांधे नहीं, उसको भी विचार के द्वारा उसको समझाए, तो ये तालमेल है। और ये नियम को कैसे समझा जाए, तो दीदेवार कोशिश करता है कि जिसमें परंपरा से मानव समाज चलता आ रहा है सदियों से, क्या वो आज वर्तमान में उपयुक्त हैं, उसमें क्या कहीं बदलाव की आवश्यकता है। इस विचारधारा को देकर उसने कोशिश करता रहा और नित्य प्रति अपने विचार समाज को देता है। इसके अंदर सर्वप्रथम यह है कि मैं कौन हूं। यहां से मेरी यात्रा आरंभ हुई। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, और मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। ये तीन मुख्य कारण जो है मैंने अपने जीवन में बनाए। और सबसे पहले जब ये बात हो रही थी तो ये कहां से आए, तो मेरे चेहरे पर ये जो दीदे लगे हैं, जिन्हें आंखें कहते हैं, और इन आंखों ने, इन दीदों ने जिसके दर्शन करे अर्थात दीदार करे, वो मेरे जीवन का आधार बन गया। जबकि प्रकृति नियम के अंदर जिस जगह ये दीदे विराजमान हैं, उस चेहरे का दीदार नहीं कर सकते। और ये अपने चेहरे का दीदार नहीं, बल्कि आपस में भी एक दूसरे का दीदार नहीं कर सकती। ये अनजान है एक दूसरे के प्रति, मगर इतना सहयोग है आपस में कि जो भी देखेंगी एक ही दृश्य देखेंगी। और मानव ने भ्रमवश जो जिसका किया दीदार, उसको बना लिया जीवन का आधार, खुद खो गया। जो करे स्वयं के दीदार, वो है दीदेवार, वो है दीदेवार, वो है दीदेवार। और मैं अपने दीदार कर चुका हूं या कर रहा हूं। जितना मैंने किया है मैं जगत को दे रहा हूं, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ दीदेवार लगाया। हर व्यक्ति का मूल उद्देश्य ही दीदेवार होना है कि अपनी पहचान वो करे। हमने समाज के साथ चलना है, समाज की प्रवृत्ति के अंदर चलना, ये मेरा एक भाग था। मगर मैं स्वयं को खो दूं समाज के लिए। मैं आई हूं, मैं हूं। हर मानव ने अपने आप को जब संबोधित करा है, आई से यानी मैं से संबोधित करा है। कभी किसी ने अपने नाम से संबोधित नहीं करा अपने आप को। मेरा नाम दूसरे के लिए एक एड्रेस है, उसको संबोधित के लिए, पर मैं मेरे लिए मैं ही हूं। और तू भी तेरे लिए मैं है। तो अपने मैं के अनुसार सही है, मैं अपने मैं के अनुसार सही हूं, मैं सही हूं। इस और तू कह रहा मैं सही हूं, तो इसलिए मतभेद हो जाता है। मैं अपने विचार से सही हूं, आप अपने विचार से सही हूं। मैं और तू नहीं, मैं और मैं बनकर हम होता है, हम ही समाज बनता है। हम में मैं है और मैं में हम नहीं। मुझे प्यास लगी है, तेरे को भी वैसे प्यास लगती है। मुझे भूख लगी है तो तेरे को भी वैसे भूख लगती है। कोई भी ऐसी चीज मेरे मैं में और तेरे मैं में प्रकृति नियम से कोई फर्क नहीं है। बस इसको समझना है। यही समाज के अंदर हमारा जो है एक दिशा हो रही है। मेरे मैं में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे मैं में मेरे सब कुछ है, तो तेरे मैं में भी सब कुछ है। तेरी मेरी की आवश्यकता तेरी है, प्रतिस्पर्धा होनी ही नहीं चाहिए। कारण प्रकृति ने जब सृष्टि रची तो कई पड़ाव थे। उसने नक्षत्र बनाए, ग्रह बनाए,
एक ऐसा ग्रह बना दिया जिसमें उसने अनगिनत जीव प्राणी बनाए। जीव प्राणी के जीवन के लिए 4 आवश्यकताएं थी। सृष्टि को सिर्फ आकाश की आवश्यकता थी, एक जगह चाहिए थी। जब जैसे आपको यहां बैठे हैं तो जगह चाहिए। आकाश मानव की आवश्यकता नहीं है, वो तत्व नहीं है, वो पदार्थ है। वो सृष्टि की आवश्यकता थी उसे रचने के लिए। पर जब उसने जीव रचे तो जीव के जीवन के लिए चाहिए थी, जीव के शरीर के लिए नहीं। जो बाकी 4 तत्व है मानव जीवन के लिए है, हर जीव प्राणी के जीवन के लिए है। हमारा शरीर ये 5 तत्वों का नहीं है, हमारे शरीर के जीवन की आवश्यकता है ये 4। ये भी भूल है हमारी। मुझे अग्नि चाहिए थी शरीर के लिए, ऊर्जा चाहिए थी। तो जहां जहां जिस व्यक्ति विशेष, जिस जीव प्राणी का जहां पर भी इस धरती में आगमन हुआ है, उसे सूरज का ताप वहीं मिला है, उसे कहीं बदलने की जगह जाने की जरूरत नहीं। यानी कि जीव के आने से पहले ही सूरज का निर्माण हो चुका है। दूसरी आवश्यकता मुझे श्वास लेने की थी, तो मुझे वायु वहीं मिली जहां पर मेरा आगमन हुआ है। मुझे इसके लिए कहीं जाना नहीं। तीसरी आवश्यकता है जल की, प्यास की, मेरे शरीर की आवश्यकता है सफज के लिए। तो जल भी मुझे बादल की तरह, समुद्र की तरह, झरने की तरह वहीं मिला है, मुझे उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। चौथी वनस्पति मेरे शरीर के लिए, ताकत के लिए, पृथ्वी के अंदर मुझे वहीं मिले है, जंगल के अंदर। किसी भी जीव प्राणी को उस जगह से स्थानांतर करने की आवश्यकता नहीं, सबको वहीं प्राप्त है। तो ये मानव के या जीव की आवश्यकता है। ये तत्व जो है उसकी जीवन के लिए हैं, शरीर के लिए। शरीर में तो अनेकों तत्व हैं। किसी जानवर के तत्व अलग हैं, किसी दूसरे जानवर के तत्व अलग हैं, जैसे पशु के तत्व अलग हैं, मगर सबकी जीवन की आवश्यकता ये 4 मूल हैं। और मानव इसमें भ्रम हो गया, भ्रमित हो गया, और आज तक भ्रमित है। मैं जब इस जगत में आना था तो मैं एक चेतना के रूप में किसी मां के गर्भ में गया। उसका एक नियम है कि जब भी स्त्री और पुरुष का शारीरिक मिलन होता है तो उसके 40 दिन के बाद चेतना खुद उस गर्भ में आके संदेश देती है कि मैंने इसको गर्भ को गर्भगृह बनाया है। और वो खुद 40 के 7 पड़ाव पूरे करके अपने शरीर अपना स्वयं तैयार करती है उस गर्भ के अंदर। ये 40 का और 7 का जो 7 जन्म है, ये 7 फिगर अंक वहां से आए हैं। और फिर मैं इस जगत में आ जाता हूं, और मेरे जीवन का साथी, मैंने अपने गर्भ के अंदर अपने साथी को पहले तैयार करा है, अपने वाहन को तैयार करा है, शरीर को तैयार करा है। पहले श्वास के साथ ये मेरा साथ चला है। कौन? मेरा शरीर। ये है मेरे जीवन का साथी। मेरा जीवन का साथी वो नहीं है जिसके साथ मैंने परिवार बनाना है। मेरे पूरे जीवन का साथी यही है। और मेरी पहचान इस साथी के बगैर हो नहीं सकती, और ये साथी मेरे बगैर कुछ है नहीं। तो ये 2 आई मिलकर जब हम बनते हैं तो जीवन बनता है। शरीर में और चेतना में। चेतना जब शरीर रूपी मैं के साथ मिलती है तो वो चैतन्य बनती है, और चैतन्य ही इसका अलग जीवन है, बाकी प्राणियों से अलग करता है। और फिर मैं पूरा जीवन भर अपने इस वाहन के साथ देता हूं। और ये वाहन कितना मेरे लिए सही है, किसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने खट्टा खाया तो इसने खट्टा बताया है, मैंने मीठा खाया तो इसने मीठा बताया है, मैंने कड़वा खाया तो इसने कड़वा बताया है।
मेरे भीतर के शरीर के अंदर जो मुख द्वार के अंदर एक जीवा है, जब भी बताया है उसने मेरे से सत्य ही बताया है। मगर मैं मानव जब इस जीवा का उपयोग करता हूं तो मैं इससे झूठ बोल देता हूं। अगर मैं इस नियम को करूंगा तो मेरे को सत्य बोलना ही होगा, कभी झूठ बोलो नहीं कहने की आवश्यकता क्यों है? कि जब ये मेरे से ईमानदार है तो मैं क्यों ना जगत से, इसमें मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। Very nice. दो कान हैं, विपरीत दिशा में है। हम कहते हैं उसका मेरा स्वभाव नहीं मिलता, बाप बेटे का नहीं मिलता, भाइयों को नहीं मिलता, पड़ोसियों को नहीं मिलता। विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा होने के बाद भी जो सुनेंगे एक ही ध्वनि सुनेंगे, ये साथ चाहिए, ये सहयोग होना चाहिए। मैं कितना भी हूं, मेरा जो साथी है उसको मैंने सहयोग देना है, वो भी सहयोग दे। जिस प्रकार कान जो अलग अलग दिशा होते हुए भी एक ही ध्वनि सुनते हैं, वैसे ही मुझे मानव को सहयोग दे। मुझे कहां कहीं जाने की आवश्यकता, मेरा शरीर तो मुझे संदेश दे रहा है। नासिका है, एक ही गंध बताएगी, लेते हुए भी छोड़ते हुए भी, वो सुगंध है या दुर्गंध है। मेरा शरीर कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोला। जब उसे भूख लगी है तो उसने बताया मुझे भूख लगी है। जब प्यास लगी है तो शरीर नहीं बताया मुझे प्यास लगी है, मेरी जननी नहीं बताती है। जननी मेरा माध्यम है इस जगत में आने का। जननी मेरी स्वामी नहीं है, आदरणीय है, सम्मानीय है, पर स्वामी नहीं। स्वामी मैं अपने जीवन का हूं, और मेरा स्वामित्व का संग मेरा शरीर है, वाहन है। मैं इसमें कितना भ्रमित हो गया, तो सदियों से आया हुआ है, 5 तत्व में विलीन हो गया, पर इससे बड़ा झूठ है नहीं। जितना भी धर्म स्थान है सब गलत संदेश दे रहे हैं। मैं अपने जीवन साथी को छोड़ के चला गया, जिसने मेरा जीवन भर साथ दिया। मेरे होते हुए उसमें ताकत थी, जीव था, वो निर्जीव हो गया। वो सामने नजर आ रहा है कि कहां विलीन हुआ है। इससे बड़ा झूठ क्या है कि 5 तत्व में विलीन हो गया? अरे सामने पड़ा है, मगर वो निर्जीव है क्योंकि उसमें जीव चला गया है। कितना बड़ा भ्रम हम कर रहे हैं कि वो सामने पड़ते हुए विलीन। शरीर कभी विलीन नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो उस तत्व का नहीं बना, वो जीवन के लिए तत्व था। अब उस शरीर को ना वायु चाहिए, ना अग्नि चाहिए, ना जल चाहिए, ना वनस्पति चाहिए। वो निर्जीव है कि उसकी आवश्यकताएं खत्म हो गई, इसलिए वो वैसा का वैसा है। और मानव ने, सिर्फ मानव ने अपनी बुद्धि के साथ उसको, शरीर को एक सत्कार की तरह सूरज से अगल ली थी। इन चारों तत्वों के, इन चारों के बाहर हम शरीर को विसर्जित नहीं कर सकते। हमने, किसी ने उसको अग्नि भेटन कर दी। मैंने पृथ्वी को भेंट कर दिया, समर्पित कर दी। मैंने जल में प्रवाह कर दिया, या मैंने हवा के अंदर विसर्जित कर दिया। जो 4 इस जीवन की आवश्यकताएं थी, उन्हीं चारों में से किसी एक चीज को दूसरे मानव ने उसको वैसे खत्म करा। और प्राकृतिक नियम यह है कि अगर तू उस शरीर को नहीं खत्म करेगा तो उस शरीर को वो मांस ही खाएगा, उसको जीव ही खाएगा। वो खत्म जीव ही तेरे शरीर रूपी जीव को, जीवाणु को जीव ही खत्म करेगा। इसलिए या तो बाहर करेगा या धरती में करेगा, तो तेरे भीतर से ही जीव पैदा होकर उसको खत्म करेंगे। अब बाहर रहेगा तो बाहर के जीव खा लेंगे। ये 4 जो हमारी आवश्यकताएं थी, उन चारों में कोई ना कोई माध्यम है उसे करने के। मगर हम भारतीय संस्कृति के अंदर हम भी भ्रमित हैं। हम मांस और वनस्पति में फर्क डाला हुआ है, जबकि प्राकृतिक नियम के अंदर
शाकाहार वो है जो स्वयं अपने भीतर अपना आहार बनाता है, किसी और को आहार नहीं बनाता। वनस्पति, केला, अमरूद, संतरा, गन्ना, कोई सब वो अपना आहार स्वयं बनाती है, वो है शाकाहार। मगर वो किसी का आहार बनी पर उसने किसी को आहार नहीं बनाया। तो मानव भी यहां भ्रमित हो गया, खासकर हिंदुस्तान की संस्कृति कि जिसने वो वनस्पति को आहार बनाया वो भी मांसाहारी ही है, थोड़ा कम, पर जिसने वो खाया, अगर हमने उसको खा लिया तो हमने उसे मांसाहारी कह दिया। तो हमारे में ये फर्क था। तो इसी कारण कि मेरे शरीर को कोई मांस ना खाए, इसलिए मैंने अगन भेंटा करी। बाकी 3 तरीकों से कोई ना कोई जीव उसे खा सकता है। तो हमारे यहां पर अगन भेंटा का मूल कारण यह था कि हमारे यहां पे मैंने मांस नहीं खाया, इसलिए मेरे शरीर को भी कोई मांस ना खाए। अगन भेंटे का यही कारण था। यह धार्मिक नहीं है, यह विचारधारा थी। और दीदेवार यह कहता है कि मेरे भीतर जो मेरा आहार है वो है मेरा विचार। मेरा विचार समाज की सृजना के लिए है तो वो शाकाहारी है। मेरा विचार अगर समाज को दुर्घटना और विनाश के लिए है तो वो मांसाहारी है। मेरा विचार मांसाहारी शाकाहारी होना चाहिए, मेरा शरीर का आहार मांसाहारी शाकाहारी से। हम कहां पर भूले हुए हैं। और कितनी बड़ी बात है, किसी जीव प्राणी के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो अपने अंदर किसी प्रकार का बदलाव ला सके। और सृष्टि जिसे कहते हैं वो मालिक है। कैसे है वो मालिक? कुछ नहीं है उसके पास। उसने मेरे जीवन को 4 चीजें दी थी, लेके दिखा दे। वो ले नहीं सकती, उसमें ताकत नहीं है। और उन 4 चीजों की मुझे संग्रह की आवश्यकता भी नहीं, जहां जाऊंगा मुझे मिलेगी। तो मेरी प्रतिस्पर्धा किस चीज से है? वो जो मैंने खुद क्रिएट करी है। मुझे गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे कोठी चाहिए। प्रतिस्पर्धा जो मेरे द्वारा निर्मित है, मैं उसी से तो प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। और मांग किससे रहा हूं? जिसको क्षमता ही नहीं है, जिसके पास है ही नहीं। यह भ्रमित है प्रेयर और अरदास और प्रार्थना। हमें उसमें घुमाया गया है। ये वैसाखियां हैं कमजोर की। अगर मेरी टांगें दोनों सही हैं तो मुझे वैसाखी की आवश्यकता नहीं। अगर मानसिक रूप से मैं स्ट्रांग हूं तो मुझे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लो कि अगर मैं कमजोर हूं तो मेरी टांग कमजोर है, इसलिए वैसाखी जरूरत है। मानसिक रूप से मैं कमजोर हूं, इसलिए प्रार्थना और अरदास करता हूं। यह मैं अपने अंदर एक भी ऐसी चीज बना दे जो कुदरत ने बनाई है, जो मानव प्रयोग करता है। और एक भी ऐसी चीज मानव बता दे जिसका वो संग्रह कहता है जो कुदरत ने दे रखी। क्या सूरज का संग्रह कर रहा है कि नहीं? क्या पृथ्वी का संग्रह कर रहा है? वनस्पति का, जल का, उसे मिलना ही मिलना है। और यही चीज दीदेवार समझाता है। अगर मेरे को नियम समझ आ जाएगा तो मैं संग्रह नहीं करूंगा और प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। मैं स्वयं का स्वामी हूं। जब जब मुझे जीवन का चाहिए मेरे को मिल सकता है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मैं प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोगी बनूं। मैंने कपड़ा पहना है, मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं, लाइट जल रही है, एसी चल रहा है। ये किसी ना किसी मानव द्वारा ही बनाया गया है। तो उसका सहयोग, उसकी गुणवत्ता का मुझे इस्तेमाल आ रहा है। मेरी गुणवत्ता का सहयोग मैं समाज का दूं। वो किसने बनाया मुझे नहीं मालूम, मैं किसको दे रहा हूं ये मुझे ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं भी निष्पक्ष होकर अपना ज्ञान, अपनी गुणवत्ता बांटू समाज में, क्योंकि समाज ने मुझे दिया रखा। सड़क मुझे दे रखी है, हर चीज जो है मुझे समाज ने दे रखी। और समाज कौन सा? मानव समाज। अगर इस चीज को हम पकड़ लेंगे, इस चीज को समझ लेंगे, तो मैं अपने जीवन को ही नहीं, पूरे मानव समाज को, प्राकृतिक नियम को चला।
परख रही थी है क्या। कमजोर से कमजोर तूने मुझे बना दिया। तूने मुझे दिया क्या है? मुझे आंखें दी, उसकी शक्ति कितनी दे रखी है, इस दीवार के पार नहीं मैं देख सकता। जीवा दी है, आवाज दी है, उसकी शक्ति कितनी दे रखी है, सीमित है। कान की सुनने से दी, मगर मेरी शक्ति असीमित है। आज मैं दुनिया में बैठकर मेरी रोशनी, मेरी आवाज, मेरे दृश्य, मैं कहां जा रहा हूं, ये मेरी शक्ति है। मैं अपनी शक्ति को पहचानना, मैं भिखारी की तरह उससे प्रार्थना नहीं करनी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है मेरे लिए। अब इस पर्याप्त को मैं अपने अनुसार कितना और उन्नति को लेकर जाना, ये मेरा जीवन का। तूने मुझे जिस ग्रह पे डाल दिया आगे। तूने बहुत बड़ा बता दिया, एक हिमालय पर्वत है कोई, याद रखे मैंने उसको भी अपने पांव के नीचे रखा। हिमालय पे चढ़ने वाले आदमी ने ही सबसे पहले उस हिमालय की चोटी को अपने पांव के नीचे रखा। तेरी जितनी मर्जी शक्ति कर ले, और तेरे पास है क्या? मेरी 4 बनाई हुई बिल्डिंगों को तोड़ देगा तूफान से, बाढ़ से तू तहस नहस कर देगा। इससे ज्यादा तू उसारी कर नहीं सकता। और तूने 4 बिल्डिंगें तोड़ी, मैंने 40 उससे ऊंची और उससे खूबसूरत दोबारा मजबूत बनाई। तेरी शक्ति, तू शक्तिहीन है। मैं, तेरी सीमा सीमित है, मैं असीमित हूं, मैं असीमित हूं, मैं सीमित हूं। ये दीवार इस बात को कहता है। मेरा शरीर मुझे संदेश देता है कि मैंने क्या खाया है, गड़बड़ हो रही है, मेरे शरीर में खारिश हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे कान में पूरा सुनाई नहीं दे रहा। मेरा शरीर बताता है। उसी समय मैं अपने साथी को, संदेश को अगर अलर्ट कर लूं, समझ लूं, तो मुझे कभी जीवन भर दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें पूरी क्षमता है अपनी बुराई को, अपनी कमी को दूर करने की। मगर हम उसे नजरअंदाज करते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं और दवाई लेते हैं। जो बाहर से शरीर को कष्ट पहुंचेगा, मच्छर ने काटा है, एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने चांटा मारा है, सूज गया, कोई भी कारण बन सकता है। जो बाहर से आया है उसका इलाज बाहर से हो सकता है। आपको मलहम लगा दो, हल्दी लगा दो, दबा के रह लो। मगर जो भीतर से है वो बाहर से इलाज नहीं हो सकता। ये मानव भ्रमित कर रहा है कि तेरा हार्ट अटैक को वो ठीक नहीं कर सकता, वो स्प्रेस करेगा, डाइवर्ट करेगा या कन्वर्ट करेगा। बीपी ठीक नहीं हो सकता, शुगर ठीक नहीं हो सकती, तो स्प्रेस कर रहा है। और क्या कर रहा है कि मलेरिया की इलाज करते करते कैंसर तक पहुंच गए, यानी वो बड़ी कर रहा है। मगर मैं उसी समय मेरे विचार को अगर मैं देख लूं कि मेरे श्वास की कहां से अंदर, तो मैं उसी समय अलर्ट हो जाऊंगा, तो मेरे शरीर में बीमारी हो नहीं सकती। मैं आज आपके सामने हूं 71 वर्ष का, जीवन के अंदर कोई दवाई नहीं खाई, ना कभी जरूरत पड़ सकती, क्योंकि सजग रहता हूं, हर परिस्थिति को कबूल करता हूं, स्वीकार करता हूं। स्वीकार भाव से, स्वीकार करने से हम शांत होते हैं, और यही शांति मुझे वर्तमान में लाती है। वर्तमान क्या है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट मानव जब देता है तब भी खुशी महसूस होती है, जो लेता है प्रेजेंट उससे भी खुशी महसूस होती है। मगर क्या कभी हमने अपने आप को कभी प्रेजेंट दिया? अगर आज हम अपने आप को मैं प्रेजेंट में प्रेजेंट रहूंगा, ये प्रेजेंट दे दूंगा, तो मेरा जीवन भी स्वस्थ चलेगा, स्वस्थ चलेगा, स्वस्थ चलेगा। मैं जीवन ये छोटी छोटी बातें जितनी भी दीवार में कही जाती है, शरीर के माध्यम से ही की जाती है। क्या कोई और मैंने कुछ कहा है, किसी से रेफरेंस दिया है? आवश्यकता ही नहीं है। मेरे को दांत ऐसे दे रखे हैं कि मांस भी खाऊं तो मांस भी खा सकता हूं,
पनीर भी खाऊं, दूध भी खाऊं, सब कर सकता है। वो अलग अलग जानवर हैं जिनको उनको तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और मानव कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि हमारे खून का रंग एक है। अरे खून का रंग तो हर जीव का और हमारा एक है। तो क्या हम घोड़े, गधे, हाथी हैं? हम क्या जानवर हैं? खून के रंग होने से क्या हम जानवर बन गए? मैं मानव हूं। और मैं अपने घर में जो खून एक होता है, मतभेद और झगड़ा सिर्फ उन्हीं में होता है। और मेरी मित्रता किससे होती है? जिससे मेरे विचार मिलते हैं। आज आपको और मेरे विचार एक होंगे तो हमारी मित्रता बनेगी, हम एक समूह की तरह चलेंगे। तो मुझे विचारों की सहमति चाहिए। विचारों की सहमति के लिए प्रथम कदम जो है वो ये है कि मुझे दो कान मिले हैं। पहले मैं डबल सुन लूं, फिर एक जीवा मिली है, फिर अपने विचार पर। हमें सुनने की शक्ति नहीं, हम अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर इसको देंगे तो हम जब कहते हैं तो हम खुद भी उसे सुनते हैं। तो जो कहने वाला है वो भी सुन रहा है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो उसने जो प्रकट करा है अपने विचारों में, उसकी दुविधा खत्म हो जाती है, वो सुविधा में आ जाता है, सहज होता है, सरल होता है और स्वीकार भाव जाता है कि मैंने अपनी बात कही। अब उसी की बात को सुन के दूसरा विचार विमर्श करता है। तो विचार विमर्श जो है वो सहयोग होता है। द्वितीयवार के अंदर अगर योग है तो सिर्फ एक ही योग है, वो है सहयोग। और पूरा खासकर भारतीय समाज शरीर के व्यायाम को योग कहता है। वो शरीर का व्यायाम है। श्वास की क्रिया को प्राणायाम कहता है। और ध्यान किसी भी लगन को उसको कहता है ये ध्यान है। और तीनों अलग अलग पढ़ा रहे हैं, आपस में सहयोग ही नहीं है। इसलिए जो भी करता है वो सभी बीमार हैं। जब तक इन तीनों का सहयोग नहीं होगा, मेरा शरीर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं शरीर का स्वामी तब बन जाता हूं, मैं अपने जीवन का स्वामी तब बन जाता हूं, मैं अपने जीवन में प्रेजेंट वर्तमान में तब रहता हूं जब ये तीनों सहयोग देते हैं। और इतना बड़ा झूठ बोला जाता है, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी ऋषि मुनि ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने कभी ध्यान लगाया। ध्यान लग ही नहीं सकता। ध्यान पता ही नहीं क्या है। एक खिलाड़ी का ध्यान लग जाता है, एक पढ़ने वाले का ध्यान लग जाता है। उसे ये तो पता है मुझे क्या लगना है। सबसे पहले आपको किस पे ध्यान लगाना है, उसकी स्वीकार भाव होना चाहिए। स्वीकार पढ़ने में है तो स्वीकार से मेरी रुचि बनती है। ये रुचि कब ध्यान में बदल जाती है मुझे खुद नहीं पता। यह है विधि। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पे ध्यान रखना है। मुझे अपने जीवन के अंदर क्या चाहिए, इस पे ध्यान नहीं रखना। मैं जब इस जगत में आया था तो मुझे मानव समाज से क्या विरासत में मिला था। मेरे को लैंडलाइन मिली थी, आज मेरे बेटे को मोबाइल मिल गया। हमको बस मिली थी, आज मेट्रो मिल गई जो आया है। मेरे को समाज से जब आया हूं क्या मिला है, और मैं जब यहां से जगत से प्रस्थान करूं तो समाज के लिए क्या सहयोग देकर छोड़ के जाऊं, यह मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और जब मैं अपने इस उद्देश्य को निर्धारित कर लेता हूं तो मैं उस तरफ चलता हूं तो ध्यान लगता है। और ध्यान ही निर्माण का कार्य है। जिस जिस मानव का ध्यान लगा है उसने मानव के लिए नई उपयोगिता का निर्माण किया, वरना कोई कर नहीं सका। मैं उपभोक्ता बनता हूं या उपयोग करूं, उपयोगिता बनूं, यह निर्णय भी मुझे लेना है, अपने अपने विचार का स्वामी। मेरे पास क्या है,
मैं वही दे सकता हूं। एक कारीगर है, वो जिस चीज का कारीगर है उसी में सहयोग देगा। मेरे घर का टीवी खराब हो गया तो मेरे लिए समस्या हो गई, तो मैंने क्या करा, बुद्धि का इस्तेमाल करा कि मैं इसको ठीक कर सकता है उसको कांटेक्ट करूं। मैं वो टीवी को लेकर नर्सिंग होम में नहीं गया, मैं उस मैकेनिक के पास फोन करा या उसे टीवी लेके गया। तो वो भी तो मानव है, तो उसके लिए समस्या क्यों नहीं है, मेरे लिए क्यों समस्या है? क्योंकि उसको उसकी विधि का ज्ञान है, मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। और मेरे जीवन की समस्या की विधि का ज्ञान होना ही मेरी समस्या है। अगर मुझे ज्ञान अपने जीवन का हो जाएगा तो मेरी जीवन में समस्या हो नहीं सकती, क्योंकि समस्या है ही नहीं तो समाधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी उपयोगिता तो पता है मगर उसका समाधान नहीं। तो यहाँ दीदेवार जीवन की दिशा निर्धारित करता है, जीवन का ड्राइवर बनाता है, हाउ टू ड्राइव द लाइफ, इन बातों को सिखाता है। और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपका जीवन भी आनंदमय रहे, आनंद आनंद। Very good. Very good.